अमीर बलाज टीपू को गुज़िश्ता रात एक शादी की तकरीब में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। शादी जो है वो एक डीएसपी के साहबजादे की थी, रिटायर्ड डीएसपी के साहबजादे की थी, और वहाँ से बहुत से पुलिस एहलकार इस शादी में इनवाइटेड थे। और इसी तरह बालाज टीपू जो हैं, अमीर बालाज टीपू, वो भी इस शादी में इनवाइटेड थे, जो अपने गार्ड्स के साथ और अपने भाई के साथ इस शादी की तकरीब में शामिल थे। कि इस दौरान एक शूटर जो कि बज़ाहिर एक कैमरामैन के रूप में वहाँ पे नमूदार हुआ, और उसने बालाज के सामने, जब वो सामने आया तो उसको बालाज के गार्ड और उसके भाई ने वहाँ से हटा दिया। एक दफ़ा हटाया, लेकिन वो दोबारा आया, दोबारा उसको हटाया गया, लेकिन तीसरी दफ़ा जब वो आया तो उसने आते ही बालाज के ऊपर फायरिंग की, बालाज को गोलियां लगी, और जवाबी फायरिंग के अंदर वो कैमरामैन जो शूटर था वो मौके पे मारा गया। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा जो है वो बालाज टीपू के भाई अमीर मौसब की मुद्दत के अंदर दर्ज किया गया है। और इस एफआईआर में जो थाना चुंग में दर्ज की गई, इसमें बताया गया है कि बखिदमत जनाब एसएचओ साहब, मैं अमीर मौसब जो शालम चौक का रिहायशी हूँ, मोरखा 18/2/2024 को वो तकरीबन 10 बजे रात अपने भाई अमीर बालाज टीपू के हमरा पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी चुंग लाहौर शादी की तकरीब से फारिग होकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे कि साहिल अपने बरादर हकीकी से चंद कदम के फासले पर एक साइड से जा रहा था, जबकि मेरे हमरा मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद इमरान और कुछ लोग भी शामिल थे। कि इसी दौरान 4 कस नामालूम मुसल्ला पिस्टल, जिसको मैं और मेरे हमराही सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं, अचानक दाएं साइड से नमूदार हुए। उन्होंने ललकारा मारा कि आज अमीर बालाज टीपू को ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट से मुखालफत रखने का मज़ा चखाते हैं, और इनका पैगाम है कि आज इसको जान से मारकर अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना है। ये कहते हुए इन चारों अशखास ने अपने दस्ती पिस्टल से जान से मार देने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। जो कि एक मुसल्ला पिस्टल करीब आया और तो मेरा भाई नीचे की तरफ थोड़ा सा झुका, तो उसने करीब आकर दाएं कंधे के ऊपर साइड से फायर मारे, जो दाएं कंधे की तरफ से जिस्म में पेवस्त हो गए, जबकि बाकी 3 कस ने भी अपने अपने दस्ती पिस्टल से फायरिंग की, जो मेरे भाई के जिस्म में और दीगर 2 कस मेहमानों फरदीन भट्ट और उस्मान अकबर को भी लगे। इसी असना में एक मुलजिम वापस मुड़कर भागा तो उसके दीगर साथियों की फायरिंग की जद में आकर वो भी ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा, और हमलावर की फायरिंग से माँ गवाहान और दीगर मेहमानों ने भागकर अपनी जानें बचाईं, जबकि हमलावर मौके से फायरिंग करते हुए फ़रार होने में कामयाब हो गए। मैं हमराइयाँ अपने भाई को प्राइवेट गाड़ी में लेकर जना अस्पताल पहुँचा तो डॉक्टर ने मेरे भाई, बड़े भाई अमीर बालाज टीपू की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि बाकी ज़ख्मी भी ज़ेरे इलाज हैं। दावेदार हूँ कि 4 कस नामालूम मुसल्ला अफराद ने तीफ़ी भट्ट और ख्वाजा अकील और गोगी भट्ट के कहने पर और उनके ईमा पर फायरिंग के ज़रिए मेरे भाई को नाहक कत्ल किया है। मेरे साथ सख्त ज़्यादती हुई है, कार्रवाई की जाए और मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये वो एफआईआर थी जो थाना चुंग में दर्ज हुई, लेकिन ये कहानी आज से कई साल पहले शुरू होती है, 1992 को, जब मकतूल अमीर बालाज टीपू के दादा ने, जो कि एक अमीर शख्सियत थे, कारोबारी शख्सियत थे अंदरून शहर की, उन्होंने, जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, उन्होंने अपने डेरे के ऊपर एक फ़ैसला किया, लेकिन वो फ़ैसला जो था वो मुखालफिन को कबूल नहीं था, और उनका जो बिल्ला ट्रकों वाले के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो मुलाजिम थे, हनीफा बाबा, उसकी मदद से उनको 1993 में कत्ल कर दिया गया। उसके बाद इस दुश्मनी की जो थी वो वहाँ से ये दुश्मनी पैदा हुई, और इसके बाद 1995 में अमीर बालाज टीपू के मामू को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। फिर इसी तरह 2010 में अमीर बालाज टीपू के वालिद टीपू ट्रका वाले को लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर फायरिंग करके कत्ल किया, जो इंतहाई सिक्योरिटी वाला जोन था, इंतहाई रेड जोन था, वहाँ पे फायरिंग करके कत्ल किया गया। और इसी तरह इस ख़ानदान का चौथा शख्स जो था, चौथी नस्ल जो है, वो इस ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ी। ये तमाम दुश्मनी इस ख़ानदान की और जो तीफ़ी भट्ट या गोगी भट्ट हैं,
मुबैना तौर पे इन दोनों के दरमियान जो थी वो चुदराहट की दुश्मनी थी। और अमीर बलाज टीपू जिसकी गुज़िश्ता रोज़ मौत हुई, और इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये एक पढ़ा लिखा सुलझा नौजवान था जो अपने वालिद की मौत के बाद अपने जो ख़ानदानी कारोबार को संभालने के लिए आया, और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो पर्चियाँ बनाई जाती थी वो इंग्लिश में बना पाता था क्योंकि उसको उर्दू अच्छे तरीके से लिखनी नहीं आती थी। पढ़ा लिखा नौजवान, लेकिन क्योंकि बाप दादे की जो दुश्मनी थी वो उसके कंधों के ऊपर भी आ गई थी, तो उसको भी साथ लेकर चलना उसके लिए मुश्किल था। उससे हमने चंद साल पहले उसका इंटरव्यू किया इस हवाले से कि लाहौर के अंदर जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही हैं, जिसमें ये बड़े नाम थे बालाज टीपू, टीपू ट्रकावाला या आतिफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट, इन दोनों के दरमियान, दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो दुश्मनी चली आ रही थी, इस हवाले से जब हमने उनसे बात की थी तो उसमें भी अमीर बालाज टीपू का ये कहना था कि वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ रहें, कोई प्राइवेट लाइफ ना हो, उनकी फैमिली जो है वो डरी रहे, या हर वक्त जो बंदूकों गनों की छाँव में रहे, प्राइवेटली या आज़ादाना तरीके से वो किसी जगह पे मूव नहीं कर सके। तो ये रूटीन लाइफ उनकी काफ़ी डिस्टर्ब थी और इस बात का इजहार उनकी जानिब से किया भी जाता था। और उनका ये कहना भी था कि ये कोई ख़ानदानी दुश्मनी इस तरह नहीं है कि कोई बहुत बड़े यहाँ पे कोई इश्यूज़ हों, ये सिर्फ चुदराहट की दुश्मनी है कि कौन बड़ा चौधरी है, और इसी की भेंट के अंदर जो ये 4 ख़ानदान जो थे वो अब तक आ चुके हैं। इसके साथ साथ लाहौर शहर में अगर बात की जाए तो लाहौर शहर एक ऐसा शहर है जिसमें ख़ानदानी दुश्मनियों के हवाले से 50 ऐसी नाउन फैमिलीज़ जानी जाती हैं जो अरसा दराज से, सालों से, कई नस्लों से इस ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ रही हैं, और अब तक सैकड़ों अफराद जो हैं वो इस ख़ानदानी दुश्मनियों की भेंट चढ़ चुके हैं। इन लोगों से जब भी बात की जाए तो तमाम के तमाम जो अफराद हैं जो ख़ानदानी दुश्मनियों की भेंट चढ़े हैं या उनके वर्सा हैं, उनकी जानिब से यही बात की जाती है कि पुलिस का जो तफ्तीशी निज़ाम है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, इसके अंदर सुकम होने की वजह से कभी भी मुल्ज़मान जो हैं वो सज़ा नहीं पाते, और उसके बाद सियासी प्रेशर पुलिस का या माशरती प्रेशर जो है वो इतना होता है कि या तो मुल्ज़िम जो आज़ाद हो जाते हैं या इन केसों की सुलह हो जाती है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो एक ऐसा ख़ानदान जो सियासी वाबस्तगी भी उन्होंने रखी, उनके भाई, उनके वालिद को कत्ल किया गया, लेकिन बाद में सियासी वाबस्तगियाँ चेंज करते हुए ये तमाम के तमाम लोग सुलह करने पे मजबूर हुए। ये लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए। और अगर अमीर बालाज टीपू की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इन्होंने चंद माह पहले शमूलियत की थी, लेकिन उससे पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे और लाहौर में होने वाले बड़े बड़े जो जलसे थे उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट करवाया था। लेकिन ये तमाम लोगों को सियासी वाबस्तगियाँ क्यों रखनी पड़ती हैं? ताकि पुलिस से जो है वो अपना जो है वो बैकअप कर सकें, पुलिस की मदद से पुलिस से बच सकें या केसों के अंदर नरमियाँ ले सकें। इसी वजह से ये बड़े बड़े जो ख़ानदानी दुश्मन हैं या दुश्मनदार लोग हैं या बाकी लोग होते हैं वो सियासी वाबस्तगियाँ अपनी जोड़ लेते हैं। तो ये भी केस ऐसा है कि जिसके अंदर अमीर बालाज और टीपू जिनको कत्ल किया गया उसमें जो तीफ़ी भट्ट या गोगी भट्ट के नाम लिए गए, इस केस के अंदर देखा जाए तो 109 के तहत उनको शामिल किया गया है। और ये 109 के अंदर आज तक पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सज़ा हुई जो जुल्फ़कार अली भट्टो को हुई, इसके अलावा आज तक 109 के अंदर किसी शख्स को भी सज़ा नहीं दी जा सकी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कि उसके अंदर सुकम होने की वजह से जो असल मुल्ज़िमान होते हैं वो बच जाते हैं। इस केस के अंदर भी हमने बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात की तो उनका ये कहना था कि अमीर बालाज टीपू को ये डाउट था और कई अरसे से ये उनके अंदर चीज़ें चल रही थी कि उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं लोग, उनके मुखालफिन, क्योंकि बहुत से मुखालफिन या तो पाकिस्तान छोड़ गए थे और उनका कहना था कि जब वो अगर बैरून मुल्क हैं तो उसके बाद उनके ऊपर जो है वो हमला हो सकता है। और इसका इजहार उन्होंने ख़ुद जो है वो पुलिस ऑफिसर से भी किया था। लेकिन ना तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो है सुकम इनको बेहतर किया जा सका और ना पुलिस की जानिब से कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया गया कि जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ
लोग रखते हैं उनको किस तरह सिक्योर किया जाए, या उनकी दुश्मनियाँ ख़त्म करवाने के लिए कोई रोल प्ले किया जाए। और इस तरह ये मुतअद्दिद लोग जो हैं वो अब तक इन ख़ानदानी दुश्मनियों की भेंट चढ़ चुके हैं।